भाई कितना अच्छा मौसम है आज। और मुझे आज वो वचन याद आ रहा है जो परमेश्वर के जीवित कलाम में है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसके बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। पूछो क्यों? अरे हाँ, मुझे पूछना ही है भाई। आखिर तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों हो? क्या कुछ बड़ा खजाना मिल गया है क्या तुम्हें? आज से 5 साल पहले की बात है भाई, जब मैं बहुत परेशान था और डिप्रेशन में था। कुछ भी मेरे पास नहीं था। शांति सबसे बड़ा धन होता है, लेकिन वो भी मेरे पास नहीं था, जैसा कि तुम भी जानते हो। लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन को पाया, और जब परमेश्वर का वचन मुझे मिला तो वहाँ वचन में लिखा हुआ है कि यीशु हमें ऐसी शांति देता है जैसा संसार हमको बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और वही शांति को आज यीशु हर एक को बांटने के लिए आया है। मैं जानता हूँ तुम इन बातों को अभी समझते नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। प्रतिदिन जब हम मिलते हैं, कई बार मैंने तुम्हें बातें बताई, लेकिन आज तुम इसलिए सुनने के लिए आए हो क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने तुम्हें आज प्रेरित किया है। और सुनिश्चित मैं तुमसे कहना चाहूँगा, आज तुम उसके वचन को समझोगे और जानोगे। मैं अपनी गवाही तुम्हारे बीच में बांटना चाहता हूँ। एक बड़ी कंपनी में मैं काम किया करता था, और उस बड़ी कंपनी में बहुत से ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि 2 नंबर का काम करके बार बार पैसे में घपला किया करते थे, और उनके साथ मैं भी मिलकर उन्हीं कामों में व्यस्त रहा करता था। और एक समय ऐसा आया कि मैं कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ पैसों का घपला किया, और इस कारण से मुझे जेल ले जाया गया। लेकिन मेरे भाई, मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं जेल जाता, मुझे परमेश्वर के सुसमाचार के विषय में बताया गया था। और जब जेल के अंदर मैं था, उस समय मैंने घुटने टेके और मैंने प्रार्थना की, और मैंने कहा, प्रभु यीशु, आप अगर सच्चे परमेश्वर के पुत्र हैं तो मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है। और मैं फिर से एक बार मन फिराता हूँ कहकर मैं प्रार्थना करने लगा। मैं तुझे बताना चाहूँगा, जहाँ पर मैं बंद किया गया था वहाँ पर परमेश्वर की ज्योति आई, प्रकाशित हुआ, और एक अद्भुत शांति मेरे हृदय में छाई। और जितने लोग मेरे विरुद्ध काम कर रहे थे वो लोग मेरे पक्ष में काम करने लगे। और कोर्ट में भी जब दलील पेश की गई तो भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे बचाया। यह संभव है कि एक पापी को माफ़ी मिले, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि वह आपको नाश नहीं होने देना चाहता। वह पापियों के लिए मारा गया और पापियों के लिए, क्योंकि भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं, परंतु बीमारों को, वह धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया है। आप समझे क्या? ओह, ऐसी बात है। अभी मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। लंबे समय से बार बार मैं तुमसे सुनता और मैं सोचता ये यीशु कौन है और ये पाप क्यों क्षमा करता है, लेकिन मैंने जाना बहुत बड़ी समस्या से सचमुच यीशु मसीह ने तुम्हें उभारा है। और मैं भी एक बात तुमसे कहना चाहूँगा भाई, मेरे भी जीवन में कुछ अच्छा नहीं है और मैं बहुत समय से पीड़ा में हूँ, परेशानी में हूँ। मुझे कई प्रकार की बीमारी है, परेशानी है। क्या यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकते हैं? मैं जानता हूँ एक मनुष्य के द्वारा कुछ भी हो नहीं सकता। तुमने मुझे कई बार सलाह दी है, लेकिन तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं कि तुम मुझे चंगा कर सको। लेकिन मैंने सच में देख लिया कि यीशु मसीह अगर तुम्हें बड़े से बड़े अपराध से, पाप से क्षमा कर सकता है और तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति बना सकता है। तुम एक गुंडे के समान व्यक्ति हुआ करते थे, परमेश्वर ने तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति बनाया, तो सुनिश्चित परमेश्वर भी मेरे जीवन में काम करेगा और मुझे भी एक अच्छा व्यक्ति बनाया। हाँ, मैंने बहुत से बुरे काम भी किए हैं, शायद हो सकता है इसी कारण से मेरा जीवन आज तक बढ़िया नहीं है मेरे भाई। लेकिन आज मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहता हूँ और मैं अपने जीवन को यीशु के हाथ में समर्पित करना चाहता हूँ। मैं जान गया यीशु को समर्पित करने का अर्थ ऐसा नहीं है कि हम अपने जाति या धर्म को बदलते हैं। यीशु को समर्पित करने का अर्थ यह है कि हम अपने जीवन को यीशु के हाथ में देते हैं और ईश्वर हमें भलाई में लेकर चलता है। सचमुच आज मैं प्रभु यीशु को तुम्हारे सामने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। मैं खुद से खुदा को मानता हूँ कि मैंने पाप किया है और मैं अपने पाप का अंगीकार करता हूँ। और आज से हम फेलोशिप रखेंगे कहकर मैं प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाता हूँ मेरे भाई, क्योंकि ये बातें तुमने पहले भी मुझे कही है, लेकिन आज सचमुच जैसा तुमने कहा पवित्र आत्मा ने ही प्रेरित किया है। सचमुच पवित्र आत्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा और आज के बाद से मैं बुराई को त्याग करता हूँ। और मैं समझ गया मेरे भाई कि परमेश्वर ही सच्चा है और वही हमको पाप से मुक्त कर सकता है। जब मैं ये बातें तुमसे कह रहा हूँ तो मुझे अद्भुत सा अपने हृदय में महसूस हो रहा है, मुझे एक अद्भुत शांति छू रही है। आज से मेरा जीवन बदल गया है, मेरा ये त्याग होने लगा है, मैं अपने हृदय में महसूस करने लगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। परमेश्वर ऐसा ही है, जैसे ही हम उसे अंगीकार करते हैं। रोमियो 10 उसके 9 पद में लिखा हुआ है, यदि तू प्रभु को यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार कर
और इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। और तुमने उसे अंगीकार किया, तुम्हें उद्धार मिला है। आज मेरे भाई सचमुच धन दौलत ये सारी चीज़ें बड़ी बात नहीं है। आज लोग बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, हम ये धन पाएंगे या दौलत पाएंगे या घर बनाएंगे, मकान बनाए। उससे बढ़कर है उद्धार पाना, एक अच्छा व्यक्ति बनना, पवित्र जीवन जीना और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करना। क्योंकि यीशु की प्रतिज्ञा इसी में है कि हम पवित्र जीवन जिए। उसने कहा कि एक व्यक्ति के लिए सच्ची और निर्मल भक्ति है कि अनाथ और विधवाओं की उनके दुख के समय सुधरे और इस संसार से अपने आप को निष्कलंक रखें। आज से हम दोनों भाई निर्णय करेंगे कि हम इस संसार से निष्कलंक होकर रहेंगे और अनाथ और विधवाओं की सुधि लेंगे और परमेश्वर के वचन को हम पृथ्वी के छोर तक बांटेंगे। मेरे भाई ये निर्णय केवल मेरा नहीं है, तुम्हारा भी हो, ताकि और भी लोगों को हम प्रेरित करें। आमीन।